मित्रों, हमने अपनी पुस्तक में दो पुस्तकें हैं, कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत और भारत हजार वर्षों की पराधीनता एक औपनिवेशिक रमजान। इसमें बड़े विस्तार से बताया है कि 15वीं शताब्दी ईस्वी तक सीरिया में सनातन धर्म और बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव था और वस्तुतः वहां उसको नष्ट करने में सबसे ज्यादा फ्रेंच उपनिवेशवादियों यानी जब फ्रेंच आधिपत्य हुआ तब किया है, क्योंकि उस्मान वंश का जो शासन था, जो तुर्की के लोग थे, वो चूंकि तुरुष्क यानी भरतवंशी क्षत्रिय हैं तुरुष्क, तो वो इस्लाम जब उन्होंने अपना भी लिया, मोहम्मद का पंथ मोहम्मदनिज्म, तब भी वो बहुत उदार थे। तो वहां ईसाई भी थे, बौद्ध भी थे, पारसिक भी थे। तो प्रथम महायुद्ध के बाद, बल्कि प्रथम महायुद्ध छिड़ने के कुछ ही समय बाद, उस्मान वंश से जब इंग्लैंड और फ्रांस नाराज हो गए कि जर्मनी से भी मिली भगत कर रहा है हमसे भी, तो उन्होंने अरब क्षेत्र में तथाकथित राष्ट्रवाद को बढ़ाया अलग अलग टुकड़े में। तो सीरिया में भी अरब एक तरह का सीरियाई राष्ट्रवाद फैलाया गया और उसमें बड़े आपस में 1916 से 18 तक लगातार उनकी लड़ाइयां होती रहीं और इसका लाभ उठा के फ्रांस ने वहां आधिपत्य कर लिया। तो फ्रांस की कॉलोनी तो वो 1946 तक था और जो भी वहां नए नए राज्य बनाए गए, नए नए संप्रदाय बनाए गए, शियों और सुन्नियों को आपस में लड़वाया गया, इसकी मुख्य जिम्मेदारी फ्रांस, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका की है। अब इसमें हमें देखना यह होगा, भारत जैसा देश जो सनातन धर्म का प्राचीन उपासक देश है, धीरे धीरे वर्तमान का कैसे निपटेगा ये पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे भारत को जो अपनी सनातन दृष्टि है उसको अपनाना चाहिए। मैं तो चूंकि तात्कालिक जो परिदृश्य है उसको बहुत अच्छे से डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने बता दिया, इसलिए मैं तो जो भारतीय दृष्टि से कैसे देखें इसके बारे में कुछ चर्चा जरूर करूंगा। तो भारत में अगर सनातन धर्म को मानने वाला शासन आ जाए तो पहले तो वो अभी जो मुहावरेबाजी चली है दुनिया में, इस्लाम, ईसाइयत आदि, इनको अमान्य कर देगा। हम तो दो ही कैटेगरी जानते हैं, धर्म में या अधर्म में, धर्मिष्ठ या पापी। तो जो ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, हमारी हमारी दृष्टि में दोनों ही पापी हैं और पिशाच हैं। अब पिशाचों को धर्म में कैसे बनाना, ये भारत का एक उत्तरदायित्व होना चाहिए। और जो नई अंतरराष्ट्रीय संस्था बनेगी संयुक्त राष्ट्र संघ के विलोप या विघटन के बाद, उसमें इस पर बल देना चाहिए कि संपूर्ण विश्व में मानव धर्म की प्रतिष्ठा हो, क्योंकि मानव धर्म, सनातन धर्म, हिंदुत्व, ये तीनों पर्याय हैं। कोई ऐसे कह ले, कोई वैसे कह ले। संपूर्ण विश्व में अगर मानव धर्म की प्रतिष्ठा हो तो मानव धर्म का उल्लंघन करने वाले जो भी समूह हैं उनको अंतरराष्ट्रीय संस्था जो बनेगी, सच्चा संयुक्त राष्ट्र संघ या उसका कुछ और नाम दे दें, विश्व न्यायालय, उसकी सेनाएं और उसके निरीक्षण में यहाँ न्याय की स्थापना होगी। पर वो दिन अभी दूर है। 1946 में जब फ्रेंच आधिपत्य यहाँ समाप्त हुआ, उसके बाद से उन्होंने छोड़ने के पहले जैसे भारत में किया था, तो भारत तो बहुत बड़ा है, कुछ हिस्से में कर दिया, उसी तरह उन्होंने यहाँ आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। तो इसके बाद फिर रूस और अमेरिका ने एक ने चुन लिया है। रूस प्रायः शियाओं को मदद करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस जगह जगह सामान्यतः सुन्नियों की मदद करते हैं। हालांकि इन लोगों का कोई ईमान धर्म तो है नहीं, जब जो इनके अनुकूल हुआ उसको कर देते हैं। न तो इनको किसी लोकतंत्र से मतलब है, न तानाशाही का विरोध है, न पशुता और पैशाचिकता का विरोध है। अब ये विश्व का परिदृश्य है। तो हमारी दृष्टि में तो शिया क्या और सुन्नी क्या, हमको तो एक ही मानक रखना चाहिए कि जो मानव धर्म का पालन करे, आपस में मनुष्य कैसे मिलकर रहते हैं इसका जो नकार करे, जो कहे कि केवल हमारा मत चलेगा, वो सब अपराधी हैं, मानवता के अपराधी हैं। तो हमको मानवता के अपराधियों के बीच कोशिश करनी चाहिए कि उनमें सुलह हो और वो इस पर, मानव धर्म पर राजी हो जाएं। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखता नहीं। एक तो इसमें कोई पहल अगर कर सकता है विश्व में मानव धर्म की प्रतिष्ठा की, तो केवल भारत कर सकता है। लेकिन भारत में जब सनातन दृष्टि आए तो ये इस्लाम, ईसाइयत, ये एक तरह के मिथ्या संज्ञाएं हैं। कोई, क्योंकि इनका कोई एक रूप नहीं है, इतना आपस में लड़ते हैं। तो अब जब परिपक्वता आई है, अचानक 19वीं शताब्दी से यूरोप के लोगों ने, खासतौर से इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका आदि ने एक झूठ फैलाना शुरू किया, इस्लाम और ईसाइयत नाम की एक फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट की। ये कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। अगर एक आइडेंटिटी होती तो जैसे हिंदू 100 करोड़ हैं, ऐसे ही 100 करोड़ मुसलमानों का एक देश होता।
और 100 करोड़ ईसाइयों का एक राष्ट्र होता। इसका मतलब ये एक फॉल्स आइडेंटिटी है और ये आपस में बुरी तरह लड़ते हैं। तो नई विश्व व्यवस्था के विषय में विचार करने वाला कोई भारत का शासक अगर पहल करेगा तो वो नई भाषा बोलेगा। हमारी दृष्टि में ये दोनों ही अधर्म में हैं, दोनों ही पिशाच हैं और पिशाच आपस में लड़ रहे हैं। अगर भारत में और साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मानव धर्म की प्रतिष्ठा करने वाली शक्ति हो जाए और भारत में मानव धर्म को यानी सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाला शासन आ जाए, तो वो ये अधिकार घोषित करेगा कि जहां भी मानव धर्म का उल्लंघन होगा, जहां भी पैशाचिकता होगी, जहां भी निरीह मनुष्यों की हत्या की जाएगी, हम वहां इंटरवीन करेंगे। जैसे अमेरिका अपने ढंग से कहता है कि अमेरिकी हितों को जहां भी हानि पहुंचेगी हम वहां हस्तक्षेप का अधिकार रखते हैं। भारत का शासन अब इस स्थिति में जल्दी ही आ जाना चाहिए, भगवान करे तो आ ही जाएगा, कि वो ये घोषणा करे कि मानव धर्म का जहां भी उल्लंघन होगा, मनुष्यों के एक समूह को रिलीजन या मजहब या किसी अन्य नाम से या रेस नस्ल के नाम से अगर कोई दूसरा समूह हत्या करेगा तो हम वहां इंटरवीन करेंगे और शांति स्थापित करेंगे, उनको बलपूर्वक शांत रहने कहेंगे। तो वो दूर की बात है, लेकिन स्वप्न तो देखना ही पड़ता है, स्वप्न तो ऐसे साकार होता है। तो इनकी जो आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने शुरू में कहा कि दिखता नहीं है कि क्या समाधान निकलेगा, तो प्रथम दृष्टि में ये नहीं दिखता। इसका एकमात्र समाधान ये है कि मानव धर्म को मानने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था बने, विश्व न्यायालय बने, जो मुंह से तो वो कहते ही हैं, और भारत पहला ऐसा देश हो सकता है, क्योंकि ये 100 करोड़ का एकमात्र देश है जो कि एकजुट है। चीन तो अपने को नकली रूप से जो कम्युनिस्टों ने बड़ा कर दिया है, वो तो आपस में रोज लड़ मर रहा है और विभक्त हो जाएगा। तो इतने विश्व के सबसे बड़े एकीकृत देश, सबसे बड़े एक ही संस्कृति कह लीजिए, धर्म कह लीजिए, मूल्य कह लीजिए, सार्वभौम मानव मूल्यों को मानने वाला विशाल देश भारत जो है, उसको ये दायित्व लेना चाहिए कि मानव धर्म का जहां भी उल्लंघन हो, आपस में मजहब या रिलीजन या नस्ल के नाम से कोई कहीं भी लड़े, तो हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे और विश्व में एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संस्थान बनाएंगे जो उसमें हस्तक्षेप करे। दूर के लिए ये है, वर्तमान में तो ये लड़ लड़के मर जाएंगे। और एक सच्चाई ये हो रही है कि इनकी पोल खुल रही है कि इनको अपने को कहते तो मुसलमान, आजकल मुसलमान कहने लगे हैं, कुरान में तो केवल मोमिन शब्द है, तो कोई अपने को मोहम्मद पंथी कहता है, मोमिन कहता है, और फिर दूसरा भी मोमिन अपने को कहता है, और वो आपस में एक दूसरे का खून खराबा कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि सत्ता और संपत्ति के, जो सदा से कहा जाता था, सत्ता, संपत्ति और भोग विलास के लोभ में सारी राजनीतिक लड़ाइयां होती हैं और लोग उसका कवर ले लेते हैं। तो इन दिनों बहुत दिनों से, लगभग 1000 साल से 2 कवर बड़े फैले हैं धीरे धीरे, और खासतौर से 18वीं शताब्दी से ईसाइयों ने ये नकली कवर फैलाया है क्रिश्चियनिटी का या क्रिश्चियनडम का। एक तो क्रिश्चियनडम को त्याग दिया, यूरोप नाम दे दिया, और फिर भी क्रिश्चियनिटी के नाम से, क्रिश्चियनडम के नाम से एक मिथ्या आवरण तैयार किया है। तो आपस में मारकाट के लिए, दूसरे की संपत्ति छीनने के लिए, लालच के लिए इन्होंने किया है। और ये जो नेशन स्टेट बनाते हैं वो तो बिल्कुल पिघलाव की दशा में है। नेशन स्टेट कोई सनातन इकाई नहीं है, राष्ट्र तो सनातन इकाई है, लेकिन विश्व में राष्ट्र बचे कितने हैं। तो ये जो नेशन स्टेट नाम की एक फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट की है इन्होंने, और फिर खुद ही उसको रोज तोड़ रहे हैं। रोज नेशन स्टेट तोड़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो हमको नेशन स्टेट की परिभाषा में न सोचकर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, सनातन मानव धर्म के निकष पर, सार्वभौम मानव धर्म के निकष पर दुनिया को देखने की पहल करनी चाहिए भारत को। तो ये एक बहुत बड़ा दायित्व है विश्व फलक पर। वर्तमान में जो सीरिया की समस्या है वो केवल इस सत्य के उद्घाटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये साहब झूठी बात है कि कोई इस्लाम नाम का ऐसा मजहब है जो लोगों को बांधता है और कोई उम्मा होती है। क्रिश्चियनिटी का झूठ तो पहले ही उजागर हो चुका है और यूरोप क्रिश्चियनिटी को राजनीतिक क्षेत्र में ठुकरा चुका है, इसीलिए उसने यूरोप नाम रखा। पहले तो क्रिश्चियनडम नाम था, फिर उन्होंने सोचा ये बड़ा गंदा नाम है, बदनाम हो गया है, हम अत्याचार करते हैं क्रिश्चियनिटी के नाम से तो उसकी पोल खुलती है, तो यूरोप नाम दिया। तो अब इनको भी चाहिए, अगर ये सनातन धर्म या मानव धर्म से नहीं सीख सकते तो मोहम्मद पंथियों को भी कोई दूसरा नाम रखना चाहिए। ये इस्लाम नाम तो काम नहीं आएगा, जैसे क्रिश्चियनिटी नाम काम नहीं आ रही है। फॉल्स आइडेंटिटीज त्याग के या तो सचमुच अपने राष्ट्र से प्रेम करें, तो सारे ही लोग जो राष्ट्र से प्रेम करें उसकी बात करें। अगर राष्ट्र से प्रेम करेंगे तो उनको सनातन धर्म, पारसीक धर्म और बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। सीरिया में तीनों थे, सनातन धर्म था, उसका एक अंग रूप बौद्ध धर्म था,
और उसी का एक अंगरूप पारसिक धर्म था। तो इनको अपनी जड़ों में जाना पड़ेगा और भारत का शासन अगर सचमुच भारतीय धर्म का, सनातन धर्म का प्रतिनिधि बनेगा तो वो इनको जड़ों की ओर जाने की प्रेरणा देगा। पहले ये कैसे मिलजुल के रहते थे सनातन धर्मी, बौद्ध लोग और पारसी तीनों, तो इनको ऐसा कुछ सिखाने वाला एक शासन, भारत का बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा वैश्विक दायित्व है। और हम तो जगदम्बा से, भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भारत में सनातन धर्म का प्रतिष्ठाता शासन आए, या भारत में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में इतनी राजनीतिक चेतना आए कि वो अपना शासन स्थापित करें, तभी विश्व की समस्याओं का समाधान है। तात्कालिक इनका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि राक्षसीपन का क्या समाधान है? राक्षस आपस में लड़ेंगे, उसका कोई समाधान नहीं है। हम केवल दृष्टा बन सकते हैं, देखते रह सकते हैं, बस इतना ही कहें। सुमलता जी।